इस साल तकरीबन 20 अरब रुपए की खती रकम इस पैकेज के लिए मुख्तस की गई है, जिसके ज़रिए 40 लाख ख़ानदान यानी 2 करोड़ से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। मुस्तहिक़ अफराद के लिए ये रकूम डिजिटल निज़ाम के ज़रिए तकसीम की जाएंगी। ऐसी कब्र खोदेंगे जिससे दहशतगर्दी का नासुर दोबारा सर नहीं उठाएगा। दहशतगर्दी दफन किए बगैर चीन से चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब, कहा अमन के लिए 80,000 पाकिस्तानियों ने जाने कुर्बान की। दहशतगर्दी एक बार फिर से सर उठा चुकी है, जिसकी वजूहात हम सब जानते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का इजरा कर दिया। बोले रमज़ान पैकेज के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस किए। 2 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। 40 लाख खानदानों को डिजिटल वॉट के जरिए 5-5 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। महंगाई दम तोड़ चुकी है। वज़ीर आज़म ने कहा यूटिलिटी स्टोर से जान छुड़वा रहे हैं, बेहतर बनाकर निष्कारी की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत से 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमती कारकर्दगी के अहम नकात का जिक्र करेंगे। गरीब तबके के लिए बाज़ ऐलानात मुतवक्के। सदर जरदारी कश्मीर, फ़लस्तीन समेत अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर इज़हार ख्याल करेंगे। अपोजिशन के मुतवक्का एहतजाज के पेश नज़र सदर के खिताब का दौरानिया 20 से 25 मिनट होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को बुलाने का फैसला अस्करी क़यादत, गवर्नर्स, वज़राए आला और सूबाई स्पीकर को मदऊ किया जाएगा। सदर के खिताब के साथ ही दूसरे पार्लिमानी साल का आगाज होगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस सही हैंडल किया तो नौजवान नस्ल को नशे से बचाया जा सकेगा। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सारी चीजें खुल रही हैं, बासर अफराद को पुष्ट पनाही हासिल है। नौजवान नस्ल को नशे का आदी बनाया जा रहा है। गवर्नर हाउस में इंसदाद मुनशियात से मुताल्लिक सेल बना रहा हूँ। मेरे पास इख्तियार होता तो देखता कि हैवी ट्रैफिक कैसे शहरियों को कुचलती है। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। पुलिस का FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल से राब्ता। FIA हुकाम का कहना है मुलजिम अरमगान के तमाम अकाउंट्स और प्रॉपर्टीज को 90 रोज के लिए मुंजमद किया जा रहा है। मुलजिम के साथ डीलिंग करने वालों को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का हब पुलिस से राब्ता। SHO धरेज और हब पुलिस की तफ्तीशी टीम के DSP को तलब कर लिया गया। वक़ूआ और शवाहिद के हवाले से भी तहकीकात की जाएंगी। उधर मुलजिम अरमगान पर दरखशा में टैंकर ड्राइवर पर फायरिंग का मुकदमा भी सामने आ गया। रमजान शुरू होते ही माफिया सरगर्म। अशय खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। गोश्त हो या सब्जियां या हो फल, सब कुछ गरीब की पहुंच से दूर। लाहौर में केला 400 रुपए फी दर्जन हो गया। सेब 450 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। समोसा पट्टी और रोल की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया। कराची में दुकानों पर सरकारी निर्खनामों की खिलाफ वर्जी की जा रही है। हर शय 2 गुनी कीमत पर फरोख्त। गाय का गोश्त 1400 रुपए, बकरे का गोश्त 2500 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। बेसन की कीमत 350 रुपए फी किलो हो गई। अशिया की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हो गए। हमारी पंजाब गवर्नमेंट है उसको इस पे ऊपर भी तवज्जो करनी चाहिए कि ये कीमतों के अंदर इस्तेहकाम लेके आएँ ताकि लोग अपने रमज़ान को अच्छे तरीके से गुजार सकें। बात यह है कि गरीब बंदा क्या खाए, अब तो सेब भी नहीं खा सकते। 400 रुपए का मैं सुन के परेशान हो गया हूँ। वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। रमजान मुबारक के दौरान भी बारिशों की पेशगोई। कल से 4 मार्च तक पंजाब में रिमझिम मुतवक्के। मुल्तान, डेरा गाजी खान, राजनपुर, बहावलपुर और दीगर इलाकों में बादल बरसेंगे। मरी, गलियात और दीगर इलाकों में बर्फबारी होगी। PTMA का अलर्ट जारी।
पंजाब में दही खवातीन के लिए स्पेशल बसें चलाने का फैसला। हर दही तहसील से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल तक बस चलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान तलब कर लिया। मरीम नवाज का कहना है कि जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम देहात में रहने वाली खवातीन का हक है। दही खवातीन के लिए ट्रांसपोर्ट का निज़ाम न होना इंतहाई तकलीफदेह है। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम की फराहमी से दही खवातीन का एतमाद बढ़ेगा। तालिबात और मरीज खवातीन को आमदोरफ्त में आसानी होगी। कोई फॉर्म 47 वाले नहीं हैं, हम फॉर्म 45 वाले हैं। इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध भर में स्वीप किया। जो आज इत्तेहाद बनते हैं, इत्तेहाद सुना होगा आपने, इत्तेहाद बनते हैं जी, घबराहट का माहौल है, वो पार्टी मिल गई, जीडीए उससे मिल गई, फलाना उससे मिल गया। हर इंतखाबात जब भी जनरल इलेक्शन होते हैं ये इत्तेहाद बनते हैं और सारे उस वक्त लोग, चाहे उसमें फिर एमक्यूएम हो, चाहे उसमें जीडीए हो, सारे मिलके पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुकाबला करते हैं। और होता क्या है, जीतती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। बाकी जितने भी चूचों के मुरब्बे बनते हैं सिर्फ इंतखाबात के दौर में पैदा होते हैं और उसके बाद खुदा हाफिज। हम फॉर्म 47 वाले नहीं, फॉर्म 45 वाले हैं। इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में बिलावल भुट्टो जरदारी को मुल्क का वज़ीर आज़म बनाएंगे। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहा है कि अवाम के दिलों से पीपल्स पार्टी का प्यार कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। हमारे मुखालिफिन इलेक्शन में ही सामने आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी कह चुकी है नहरें नहीं बनेंगी, सिंध में सोलर सिस्टम की भरमार कर देंगे। सोलर पैनल्स उनको मिलेंगे जो बिजली के बिल बर्दाश्त नहीं कर सकते। सिंध के सियासत के चैंपियन शतरंज के चैंपियन के हाथों शिकस्त खा गए। वज़ीर आला मुराद अली शाह 15 सालों में ही तालिबा महक मकबूल से मुकाबला हार गए। दिलचस्प मुकाबला वज़ीर आला हाउस में हुआ। मुराद अली शाह की तालिबा को मुबारकबाद। पाकिस्तान अंडर 18 शतरंज चैंपियन महक मकबूल नेशनल यूथ चेस चैंपियनशिप जीत चुकी हैं। बानी पीटीआई के बुशरा बीबी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को 4 मार्च को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि सुप्रिंटेंडेंट जेल पेश होकर वजाहत करे कि क्यों अदालत के अहकामात पर अमल नहीं किया गया। केस की समाअत 4 मार्च को दोबारा होगी। FBI का शॉर्टफॉल 600 अरब रुपए से तजावुज कर गया है। टैक्स वसूली के बावजूद अहदाफ हासिल न किए गए। 8 माह में टैक्स वसूली में 26% इजाफा हुआ। 7,948 अरब रुपए की बजाय 7,342 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया गया।